नमस्कार, मैं हूं ज्ञानदूत। चलिए आज निकलते हैं एक ऐसे सफर पर भारत की दो बहुत ही खास जगहों पर जहां इतिहास और आस्था दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां इतिहास और आस्था का ऐसा संगम देखने को मिलता है। वैसे तो जवाब पूरे भारत में फैला है, लेकिन आज हम दो बेहद खास जगहों की बात करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये शानदार डिजिटल यात्रा। और हमारा पहला पड़ाव होगा दिल्ली। जी हाँ, हम आ गए हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और यहाँ हमारा स्वागत कर रहा है आसमान को छूता हुआ इतिहास, कुतुब मीनार। जरा इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाइए, पूरे 73 मीटर। पता है, ये इसे दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार बनाती है। अच्छा, 73 मीटर्स कितना होता है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कोई 20 मंजिला इमारत हो, बस उतनी ही ऊंची। सोच कर ही लगता है ना कि इसकी चोटी तो बादलों से बातें करती होगी। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये मीनार किसी एक राजा ने एक बार में नहीं बनवाई। अरे नहीं, इसे बनने में तो सदियां लग गईं। इसकी शुरुआत की दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इल्तुतमिश ने काम आगे बढ़ाया और आखिर में फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूरा किया। ऐसा लगता है मानो ये मीनार खुद ही दिल्ली की सल्तनतों की कहानी सुना रही हो। तो फिर सवाल ये है कि आखिर इसे बनाया क्यों गया था? इसके पीछे दो मुख्य वजह बताई जाती हैं। पहली तो ये कि ये दिल्ली पर इस्लामी जीत का एक बहुत बड़ा सिंबल था, और दूसरी वजह, इसका इस्तेमाल मुअज्जिन करते थे नमाज के लिए आज़ान देने, मतलब लोगों को बुलाने के लिए। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी कॉम्प्लेक्स में मीनार के पास ही एक और अजूबा खड़ा है, लौह स्तंभ। और इस खंबे की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये करीब करीब 1600 साल पुराना है और आज तक इस पर जरा सा भी जंग नहीं लगा। कमाल है ना? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके लोहे में फास्फोरस की एक पतली सी परत है जो इसे सदियों से बचाए हुए है। ये हमारे प्राचीन भारतीय कारीगरों की कला और विज्ञान का क्या जबरदस्त नमूना है। बस इसी अनोखी बनावट और जबरदस्त ऐतिहासिक महत्व की वजह से कुतुब मीनार को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये भारत के शानदार इतिहास की एक पहचान है। चलिए अब दिल्ली के इतिहास की गलियों से निकलते हैं और सफर करते हैं आस्था और आध्यात्म के शहर की ओर। हमारा अगला पड़ाव है उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बसा शहर वाराणसी। वाराणसी यानी बनारस या काशी। इसके बारे में एक बात जानकर बड़ी हैरानी होती है। ये दुनिया के उन बहुत कम शहरों में से एक है जहां हजारों सालों से लगातार इंसान बसते आ रहे हैं। हिंदू धर्म में इसे सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है और यहाँ एक बहुत गहरी आस्था जुड़ी है कि इस पवित्र धरती पर अगर किसी का अंत हो तो उसे मोक्ष मिलता है, मतलब जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी। वाराणसी की असली आत्मा बसती है यहाँ के घाटों पर। ये गंगा नदी तक उतरती सीढ़ियाँ हैं जहाँ हर सुबह एक अलग ही नज़ारा होता है। लोग पवित्र डुबकी लगाते हैं, ध्यान करते हैं, सूरज को जल चढ़ाते हैं। वाकई जिंदगी का एक अद्भुत रंग देखने को मिलता है। और फिर जैसे ही शाम होती है, इन घाटों का नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। शुरू होती है भव्य गंगा आरती। हजारों दियों की रोशनी, मंत्रों की गूंज, घंटियों की आवाज। माहौल ऐसा बन जाता है जिसे शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। जो लोग इसे देखते हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि भाई ऐसा लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग ही उतर आया हो। लेकिन वाराणसी की पहचान सिर्फ धर्म और आस्था तक ही सीमित नहीं है। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यही तो है भगवान शिव का प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर। ये शहर हमेशा से ज्ञान और कला का भी केंद्र रहा है। संत कबीर और तुलसीदास जैसे महान लोगों ने यहीं अपनी रचनाएं की। और हाँ, बनारसी सिल्क की साड़ियों को कौन भूल सकता है, वो तो पूरी दुनिया में फेमस हैं। तो अपने सफर के आखिर में हम कह सकते हैं कि हमने भारत के दो ऐसे रत्नों को देखा जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमने क्या देखा? एक तरफ है कुतुब मीनार,
जो पत्थरों में लिखी गई इतिहास और आर्किटेक्चर की एक शानदार कहानी है, दिल्ली सल्तनत का एक गौरवशाली निशान। और वहीं दूसरी तरफ है वाराणसी, एक जीती जागती सांस लेती हुई संस्कृति, आस्था और मोक्ष का एक ऐसा शहर जो हमेशा से बहता आ रहा है। ये दोनों जगह हमें याद दिलाती हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसके हर कोने में एक नई कहानी, एक नया सबक छिपा हुआ है। ये सिर्फ पत्थर और पानी की जगह नहीं है, ये तो वक्त के दिए हुए शिक्षक हैं। तो अगली बार जब इन जगहों का जिक्र आए तो इन्हें सिर्फ इमारतें या गलियां समझकर मत छोड़िएगा, बल्कि इन्हें कहानियों का खजाना मानकर देखिएगा। मैं हूं ज्ञानदूत, मिलते हैं अगले सफर पर। धन्यवाद।